नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 24 में हूं आपके साथ विनय पांचल। आज हम नगर जालौन में पहुंचे हैं जहां पे नगर पालिका चुनाव का प्रचार प्रसार चल रहा है और हमारे बीच में मौजूद हैं इकबाल मंसूरी, जो कि समाजवादी पार्टी से सत्ता में नगर अध्यक्ष जालौन रहे हैं और सभासद भी नगर पालिका में पहले मौजूद रहे हैं और पिछली पंचवर्षीय में जब नगर पालिका चुनाव हो रहा था तो ये प्रत्याशी रूप में भी मौजूद थे, जिनको 6000 प्लस के समथिंग वोट मिला था। आज इनसे चर्चा करेंगे, दोबारा नगर पालिका जालौन में उम्मीदवार बन के आए हैं, किस तरह से जनता के बीच में जाएंगे और अगर इनको टिकट होता तो क्या चुनाव लड़ेंगे। नमस्कार इकबाल मंसूरी जी, आप दोबारा चुनाव नगर पालिका की तैयारियां कर रहे हैं और टिकट भी समाजवादी पार्टी से मांग रहे हैं। पिछली बार भी आपने चुनाव लड़ा है, तो इस बार किन मुद्दों को लेकर के आप जनता के बीच में जा रहे हैं। देखिए कि पहले तो अभी उम्मीदवार का कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि अभी सीटों का आरक्षण बाकी है। समाजवादी पार्टी तो मैं लगभग 17 वर्ष से पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूँ और लगभग कई पदों पर मैं नगर जालौन का प्रतिनिधित्व कर चुका हूँ। मैं समाजवादी पार्टी का नगर अध्यक्ष भी रहा हूँ और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर उस समय हम लोगों ने पार्टी कार्यकर्ता के रूप में भी काम किया। पार्टी आपका टिकट कर देती है और आप चुनाव जीते जाते हैं, तो नगर जालौन में किस तरह का काम कराएंगे। देखिए, मेरी प्राथमिकता रहेगी कि समाज के आखिरी छोर के व्यक्ति को, नगर के आखिरी छोर के व्यक्ति को नगर पालिका के माध्यम से विकास के तौर पे हो, चाहे नगर पालिका सरकारी योजनाओं के लाभ के तौर पे हो, उस व्यक्ति को लाभ पहुँचे। और समाजवादी पार्टी के द्वारा अगर मुझे टिकट मिलता और मैं चुनाव जीतता हूँ तो मैं चेयरमैन बनकर नहीं, एक नगर सेवक बनकर कार्य करूँगा। नगर में जितनी परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ा है, तमाम मुद्दे हों, चाहे गृह कर के मुद्दे हों, नगर पालिका के द्वारा मनचाहे तरीके से गृह कर बढ़ाया गया है, जिसको हम समाजवादी पार्टी के लोगों ने उच्च अधिकारियों के माध्यम से कई बार ज्ञापन देने का काम किया, लेकिन सरकार के नुमाइंदों पर हम लोगों की बातों का कोई असर नहीं पहुंचा और आज नगर पालिका मनमाने तरीके से लोगों को गृह कर के रूप में वसूली कर रही है। इकबाल जी, आपने गृह की बात की है, तो जैसे अभी कुछ दिन पहले ही आपके समाजवादी पार्टी के मुखिया श्री मुलायम सिंह यादव जी का निधन हो गया है और उनकी निधन पर सारी जनता, सारे पार्टियों के नेता वहाँ पहुँचे थे, सभी ने उनको श्रद्धांजलि अर्पित की थी। तो क्या लगता है कि जो उनके भाई शिवपाल सिंह यादव, जिन्होंने सबसे अधिक अपना योगदान पार्टी को बढ़ाने के लिए काम किया है, तो क्या वो अब दोनों पार्टियां, प्रगतिशील समाज पार्टी जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव जी और अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो क्या दोनों लोग एक होंगे कि नहीं होंगे। देखिए, क्योंकि ये उनका पारिवारिक मामला है और माननीय नेताजी समाजवादी पार्टी में पूरे परिवार को लेकर चले हैं और यही सोच हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की भी। अभी का मुद्दा है कि आपने चाचा के सम्मान के लिए मौजूदा विधानसभा अध्यक्ष जी को लिखा कि चाचा को प्रथम पंक्ति की सीट उपलब्ध हो, क्योंकि सरकार के द्वारा और विधानसभा अध्यक्ष जी के द्वारा वो अनुमति नहीं दी गई। लेकिन हमारे नेता बड़े हृदय के नेता हैं अखिलेश यादव जी, और वो चाहते हैं कि पूरा परिवार, जैसे कि नेताजी लेके चले हैं, और उसी क्रम में माननीय अखिलेश यादव जी पूरा परिवार एकजुट कर समाजवादी पार्टी कुनबे को आगे बढ़ाना का काम करना चाहते हैं। एक और सवाल इकबाल जी आपसे, आखिरी सवाल है। जैसे पिछली बार भी आपने चुनाव के लिए टिकट मांगा, इस बार आप भी टिकट मांग रहे हैं, इमरान अंसारी भी टिकट मांग रहे हैं और भी यादव कुल परिवार से भी कई लोग टिकट मांगेंगे। क्या लगता है कि आपका टिकट कन्फर्म होगा या नहीं होगा। देखिए, ये विचार करना पार्टी नेतृत्व का काम है, जिले का संगठन है। माननीय वर्तमान जिला अध्यक्ष नवाब सिंह यादव जी हैं और समाजवादी पार्टी में वर्तमान स्थिति में नगर निकाय चुनाव के प्रभारी माननीय पूर्व मंत्री, पूर्व प्रत्याशी दयाशंकर वर्मा जी हैं और भी समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। मेरी बात, क्योंकि उस वक्त मैं चुनाव लड़ा और बगैर टिकट आज़ाद उम्मीदवार निर्दलीय के तौर पर चुनाव लड़ा और यहाँ की सर्वमान जनता, सर्व समाज के लोगों की भागीदारी मेरे साथ हुई और मुझे 6667 वोट देने का काम किया। तो कहीं ना कहीं इस शहर का झुकाव, इस शहर की आवाम, इस शहर के लोग मेरे तरफ
मुझे स्नेह की नज़र से देखते हैं। अगर यही होता तो मुझे इतना मत प्राप्त नहीं होता, क्योंकि दूसरे नंबर की पोजीशन रही और बहुत सम्मानजनक वोट मिला। मेरे चुनाव में जीतने वाले से ज़्यादा हारने वाले की चर्चा हुई। तो मैं मानता हूं कि हमारे शहर की जनता बहुत ही बढ़िया है और वो चाहती है कि आगे आने वाले समय में अगर समाजवादी पार्टी मुझे टिकट देती है और अपना उम्मीदवार घोषित करती है तो वो मुझे मतदान कर अच्छे मतों से जिताने का काम करेगी। और मैं भी उनसे वादा करता हूं आपके माध्यम से कि अगर मैं नगर पालिका अध्यक्ष के रूप में जालौन में एक बार सेवा करने का मौका मिलेगा तो इसमें चेयरमैन का पद ज़रूर होगा, लेकिन हम अपने लोगों के बीच में उनके सेवक, उनके छोटे भाई के रूप में काम करने का काम करेंगे। ये कभी नहीं रहेगा कि मैं यहाँ का चेयरमैन हूँ। चेयरमैन पद है, लेकिन चेयरमैन के रूप में काम करने में मेरा कभी ये नहीं रहा है। मैं नगर अध्यक्ष भी रहा हूँ समाजवादी पार्टी, उसमें सरकार रहती थी। लगभग मैं 3 वर्ष सरकार में नगर अध्यक्ष रहा हूँ। लोग यहाँ के जानते हैं कि मैंने इकबाल को जहाँ बुलाया है, इकबाल के पास मुझे नहीं जाना पड़ा। इकबाल को जहाँ मैंने याद किया वहाँ इकबाल पहुँचे हैं, क्योंकि राजनीति बड़े संघर्ष के दौर से करके आया हूँ। आप राजनीतिक संघर्ष दौर करके आए हैं और आपने भी खुद बताया है कि आप 3 वर्ष सत्ता में नगर अध्यक्ष जालौन रहे हैं और आप सभासद भी नगर पालिका में रहे हैं। तो कोई आप ऐसे 3 काम बताइए जो आपने नगर जालौन में कराए हों, जिससे आप उन कामों को देखकर जनता प्रभावित होकर आपको वोटिंग करे। देखिए, सभासद एक वार्ड एक सीमित पद होता है और वार्ड के स्तर पर मैंने अपनी वार्ड में सड़कों को नवीकरण कराने का कार्य किया, कभी नगर पालिका अध्यक्ष जी के माध्यम से, तो कभी विधायक, उस समय दयाशंकर वर्मा यहाँ विधायक जी हुआ करते थे सदर सीट से और हमारे क्षेत्रीय विधायक थे वो। तो कभी जब बजट की कमी रही तो माननीय विधायक जी के माध्यम से भी, उनकी निधि से भी मैंने सड़कों का काम कराया। और एक वार्ड में नहीं कराया, मैंने यहाँ नगर के कई मोहल्लों में माननीय दयाशंकर वर्मा जी के माध्यम से सीसी का निर्माण करवाया और कई जगह हैंडपम्प भी लगवाए हैं। और प्रयास ये रहा कि पीड़ित व्यक्ति मुझ तक ना आ पाए, इससे पहले मैं उस तक पहुंच जाऊं। मैं उस तक पहुंच कर उसकी पीड़ा को सुनने का काम किया, जिस हिसाब से भी मेरी हैसियत रही सियासत में, क्योंकि आज हम लोग सरकार में नहीं हैं। 5 साल का वक्त वो चला गया और 1 साल लगभग 6 माह ये होने को आ गए हैं। मैंने हमेशा लोगों के साथ मिलकर उनके साथ संघर्ष करने का काम किया। कई मुद्दों पे मेरा वर्तमान, उस समय पूर्व वर्तमान चेयरमैन हमारे गुलाब सिंह जाटा हुआ करते थे, कई मुद्दों में हम लोगों के विचार नहीं मिले। मैंने उनका भी वैकल्प, जब परिस्थितियाँ रहीं, मुझे लगा ये उनके द्वारा किया जा रहा कार्य जनहित में नहीं है, उसको भी मैंने विरोध करने का काम किया। तो ये थे हमारे इकबाल मंसूरी, जिन्होंने अपने बारे में और अपने राजनीति के बारे में बताया है। इन्होंने कहा कि मैं अगर नगर अध्यक्ष के अलावा यहाँ चेयरमैन बनता हूँ तो मैं जनता के बीच में नेता नहीं बेटा बनकर काम करूँगा। जो भी हमारी जनता, जो भी हमारे यहाँ की कमियाँ होंगी उनको पूरा करेंगे। नमस्कार। इसी तरह की खबरों को देखने के लिए लगातार सब्सक्राइब करें और चैनल को लाइक करें। भारत न्यूज़ 24 से विनय पांचाल की रिपोर्ट।